बड़ी मुहब्बत और बड़े प्यार के नाल तशरीफ रखो। घुटने छड़ दो, ढोवा ला दो, अल्लाह के सहारे बवो। किस तरह परेशान हो के बैठे हो, तो परेशान वेख के तो असां परेशान हो जाते हैं। भाई अल्लाह खैर ही करे। इस वास्ते मुहब्बत नाल, प्यार नाल और बड़ी दिलजमी नाल तशरीफ रखो। अल्लाह ताला साढ़े सब की हाज़री अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए। उची आमीन कहो जरा मिल के। और अज का ये प्रोग्राम जिदे अंदर खसूसी मुहब्बत साढ़े मलक बरादरान और खसूसन मेरे बड़े प्यारे भाई मलक ज़ियाउल्लाह साहब और मलक शबीर अहमद साहब जो कि नाज़म और नायब नाज़म जामिया रब्बानिया सल्फिया ने, उन्होंने बड़ी ख्वाहिश थी कि कोई मौका बने। और कई दफ़ा उन्होंने जिक्र खैर किया कि कारी साहब को कराची तो इंशाअल्लाह ताला आप जरूर बुलाना है। अल्लाह पाक ने रहमत फरमाई, मौका बन गया। हज़रत कारी साहब तशरीफ़ ले आए ने। साढ़े इस मस्जिद की इंतजामिया, अहबाब जमात और तुसी तमाम हजरात अल्लाह सब दियाँ मेहनतां, कोशां, कावशां अपने दरबार अंदर मकबूल व मंजूर फरमाए। कारी साहब का इतना लंबा सफ़र करना, मैं फिर अल्लाह दे हाँ ये अपील करना और दुआ करना और तुहाडे कोलों दुआ करवाना चाहना और कारी साहब को दुआवां असी लैना चाहते हैं, क्योंकि मुसाफिर ने इतना लंबा सफ़र करके तशरीफ़ ले आए ने। मुसाफिर बंदे की दुआ अल्लाह बड़ी जल्दी कबूल फरमांदा है। तो मैं कारी साहब अगे गुजारिश करांगा, तुहाडे वास्ते साढ़े वास्ते दुआ करन, असी इन्हां वास्ते दुआ करिए। अल्लाह इन्हां सेहत वाली, ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। बिला तखीर हज़रत इंशाअल्लाह अपने ख्यालात दा इजहार फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अहमदुहु व हुवल महमूदु अबदन अबदा। व अस्तईनुहु व हुवल मुनइमुल मौला व निअमन नसीरु मुअय्यदा। ला शरीक लहू इलाहन वाहिदन अहदन फर्दन समदा। व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नबिय्युम मा ज़ल्ल व मा ग़वा व मा यंतिक़ु अनिल हवा। फ़सल्लल्लाहु अलैहि व बारक व सल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि सलातन दाइमन सरमदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास दुरिब मसलुन फस्तमिऊ लहु। इन्नल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लहु। व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु ज़अफ़त तालिब वल मतलूब। मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़।
ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए, कलामुल्लाह से मोमिन का दिल पुरनूर हो जाए। या इलाही जब तक के मेरे जिस्म में जान रहे, तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की है ये दुआ, दीन अहमद और इज़्ज़त कुरान रहे। इलाही हम में फिर वो सिद्दीक सा ईमान पैदा कर, उमर फारूक सा कोई जरी इंसान पैदा कर। रगे तहरीक कट जाए दमे उस्मान पैदा कर, अलीजुल मुर्तज़ा शेरे खुदा की आन पैदा कर। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, लाहौर के मेरे अहले तौहीद भाइयों, मुस्लिम माओं बहनों बेटियों, आपकी मस्जिद में मेरी ये पहली हाज़िरी है। अल्हम्दुलिल्लाह देखकर अच्छा लगा कि ज़्यादा तादाद नौजवानों की है, और यही नौजवान इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल का हमारा सरमाया है। अल्लाह आपकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए, आपके वालिदैन का साया आपके सरों पे अल्लाह ताहयात कायम रखे। अलबत्ता मैं कराची की तरह लाहौर को भी पढ़ा लिखा शहर समझता था का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया, अभी मैंने जो दुआइया अशार आपके सामने पढ़े हैं तो मैंने सुना कि कुछ माशाअल्लाह कह रहे थे और कुछ सुभान अल्लाह कह रहे थे। हालांकि जब दुआ की जाती है माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह नहीं कहते, आमीन कहते। पंजाब के मौलवियों ने आप लोगों की इतनी आदत ख़राब कर रखी है, वो तो ज़बरदस्ती कहलवाते हैं, अबे बोलो ना, उधर से आवाज़ नहीं आई, इधर से आवाज़ नहीं आई, इधर से आवाज़ नहीं आई। वो सुभान अल्लाह कहलवा कहलवा के आपको यही भुला दिया कि ये कहना कहाँ है। दुआ जब होती है तो उस पे आमीन कहते हैं, और आप तो वहाबी लोग हैं, वहाबी तो आमीन से नहीं चिढ़ते ना, आप तो आमीन से बल्कि दूसरों को चिढ़ाते हो, तो आपको तो आमीन धड़ल्ले से कहना चाहिए। मुझे हुक्म मिला है कि इस्लाह अकीदा के हवाले से कुछ बातें आपके गोश गुजार की जाएं। वक्त बहरहाल कम है, उसमें गुफ्तगू भी करनी है और आपके सवाल व जवाब का वक्त भी बचाना है इंशाअल्लाह। अल्लाह की तौफीक से जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन में डाला, मेरी ये कोशिश है कि अल्लाह मुझे हक़ कहने की और आपको हक़ सुनने समझने और हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। दुनिया में बेशुमार लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन
उनके अक्ल और जहन की पसमानदगी का ये आलम होता है। किसी भी कब्र पर झुक जाते हैं, माथा टेकते हैं, अगरबत्तियां लगाते हैं, कब्रों के तवाफ करते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं और ये अकीदा रखते हैं कि ये मरा नहीं है बल्कि जिंदों से भी ज्यादा सुन भी रहा है, समझ भी रहा है, जवाब भी दे रहा है, बोल भी रहा है। और जो रब जिंदा है, देखता है, सुनता है, जवाब देता है और जिंदा है, और ऐसा जिंदा है हय्युन ला यमूत, उस पर कभी मौत नहीं आनी। उस रब के बारे में पूछो तो कहते हैं कि जी हम तो गुनाहगार हैं, हमारी सुनता ही नहीं। वो रब जो जिंदा है वो तो सुनता नहीं, और लाहौर वाली सरकार जो है वो सुनने बगैर रहती नहीं, वो सुनती है। ये एक अजीब फलसफा। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि शाह साहब मुर्दे सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? उन्होंने कहा अल्लाह के बंदो, हमारी तो जिंदे नहीं सुनते, तो मुर्दों की बात करते हो। हमारी तो जिंदे नहीं सुनते, तो मुर्दों की बात करते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मसले को इतना अहमियत देता है। इस्लाम दो हिस्सों में मुनकसिम है। ये थोड़ा सा साइड पे करो यार, इसके बगैर ही कर लो, मेरी शक्ल काली आएगी, क्या फर्क पड़ेगा उसमें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हयात मुबारका के दो पहलू हैं, एक मक्की हिस्सा है, एक मदनी हिस्सा है। इब्तदाई हिस्सा मक्की है और आखिरी हिस्सा आपका मदनी। वो जो पहला हिस्सा है मक्की, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल उसमें गुजारे, और जो आखिरी हिस्सा मदनी है उसमें आपने 10 साल गुजारे। और जो 13 साला दौर है मक्के का, उसमें सिर्फ आपने शिर्क का रद्द किया और तौहीद का दर्स दिया और अकीदा आखिरत की बात की, और कोई मसला उनको नहीं बताया कि नमाज पढ़ो, रोजे रखो, हज करो, ज़कातें दो, जिहाद करो, कोई अहकामात नहीं। शिर्क ना करो, अल्लाह को एक मानो, और मरने के बाद दोबारा जी उठने पर यकीन कर लो कि अल्लाह ने इंसाफ का एक दिन रखा। अब तौहीद की अहमियत से आप इस तरह अंदाजा लगाइए, और शिर्क के रद्द से, कि अल्लाह ताला ने इस बात पर अपने नबी से 13 साल लगवाए, और बाकी क़यामत तक के लोगों के लिए जितना दीन चाहिए था वो 10 साल में नाजिल कर दिया। वो 10 साल में नाजिल। बहुत सारे कुफारे मक्का मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते थे, बल्कि हदीस में आता है एक मर्तबा अबू सुफियान कब्रिस्तान गया, बहुत कोई पुरानी हड्डी लेकर के आया, और हड्डी रसूलुल्लाह सल्लम के सामने आकर ऐसे उंगलियों में मसली, और वो बिल्कुल रेजा रेजा होकर जमीन पे गिरने लगी। जब जमीन पे गिरने लगी तो उसने रसूलुल्लाह सल्लम से सवाल किया, मन युहयिल इज़ाम वहिय रमीम,
कि आप कहते हो कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी है। ये हड्डी जो इतना पुरानी और गल चुकी है कि मेरी उंगलियों के बसलने से रेजा रेजा होकर जमीन पे गिर रही है, इसको दोबारा कौन जिंदा करेगा? इतनी पुरानी और बोसीदा हड्डी को अल्लाह ने फौरन जिब्रील को भेजा, कहा कि जाओ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि इसको जवाब दें और ये जवाब दें। फरमाया युहयी हल्लज़ी अंशाहा अव्वला मर्रा, आपने फरमाया इसे वही जिंदा करेगा जिसने इसको पहली दफा बनाया था। उसके लिए दोबारा बनाना क्या मुश्किल है, वही जिंदा करे। फिर अजीब उनकी अक्लें थीं, पत्थर के बुत तराशते, घरों में रखते, बैतुल्ला में रखते, बैतुल्ला की छत पे रखते, उनकी पूजा करते, सजदे करते, उनके आगे दुआएं मांगते। और अकीदा छोटे से लेकर बड़े तक सबका यही था कि ये कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये हमारे सफारशी हैं, शुफ़ाउना इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ ये हमारे सफारशी हैं, हमारी इनके आगे, इनकी खुदा के आगे। और ये सेम 1400 साल बाद भी आप लोगों से पूछें तो यही अकीदा चल रहा है, हमारी इनके आगे, इनकी उसके आगे, हमारी सुनता नहीं, इनकी टालता नहीं। आज तक यही अकीदा चल रहा है। फरमाया या अय्युहन्नासु दुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह, ऐ कायनात वालों, ऐ दुनिया में बसने वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे सामने एक मिसाल बयान करता है, कान लगाकर सुनो, तवज्जो से सुनो। इन्नल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुक़ू ज़ुबाबा, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो ये तो इतने कमजोर हैं, इतने बेबस हैं, इतने नातवा हैं। लन यख्लुक़ू ज़ुबाबा, एक हकीर तरीन मखलूक का रब्बुल आलमीन ने नाम लिया। ये नहीं फरमाया वो हाथी नहीं बना सकते, वो शेर नहीं बना सकते, वो भैंस नहीं बना सकते, बल्कि फरमाया लन यख्लुक़ू ज़ुबाबा, वो एक मक्खी भी बनाने की कुदरत नहीं रखते। एक मक्खी भी, इतने कमजोर हैं। मक्खी तो बनाना दूर रहा, इकबाल भी बदला जा न सका। ऐ खालिकी कुल, ऐ मालिकी कुल, ऐ राज़ी की कुल, ऐ हाकिमी कुल, सुबहान है तू, रहमान है तू, तेरी सिफ़तें कोई भी पा ना सका, तेरी सिफ़तें कोई भी पा ना सका। तू जिसको डबोने पर आए, फिर किसकी है ताकत पार करे। महबूब तेरा मजबूर रहा, कश्ती में पिसर को बिठा ना सका। महबूब तेरा मजबूर रहा, कश्ती में पिसर को बिठा ना सका। ऐ खालिक कुल, ऐ मालिक कुल, ऐ राज़िक कुल, ऐ हाकिम कुल, सुबहान है तू, रहमान है तू, तेरी सिफ़तें कोई भी पा ना सका। तेरा हुक्म हुआ तब मी बरसा, ऐ मालिक अब्र से तेरे सिवा एक बूंद भी कोई गिरा ना सका।
ऐ खालिक कुल, ऐ मालिक कुल, ऐ राज़िक कुल, ऐ हाकिम कुल। सुबहान है तू, रहमान है तू, तेरी सिफतें कोई भी पा ना सका। खालिक वो नहीं जिससे के कभी बन सकती नहीं एक मक्खी भी। खालिक वो नहीं जिससे कि कभी बन सकती नहीं एक मक्खी भी। मक्खी तो बनाना दूर रहा, इकबाल भी बदला जा न सका। मक्खी तो बनाना दूर रहा, इकबाल भी बदला जा न सका। यूनुस ने पुकारा ऐ अल्लाह, और बैठ गया था कश्ती में। तेरा हुक्म तो मौला टल ना सका, वो खुद को पार लगा ना सका। तेरा हुक्म तो मौला टल ना सका, वो खुद को पार लगा ना सका। सारी दुनिया का निज़ाम रब्बुल आलमीन अपनी कुदरत कामिला से चलाता है। ये आसमां के दामन में बादलों के रवां दवां काफिले, जिनमें गर्मी भी है, जिनमें सर्दी भी है, जिनमें पानी भी है, जिनमें आग भी है। दुनिया की मोताजाद चीजें किसने जमा कर दी? आप बिजली को चमकता देखते हैं बादलों में, पानी को बरसता देखते हैं बादलों में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों पानी और आग को एक ही बादल में रब्बुल आलमीन ने दोनों मुतजाद चीजें जमा कर दी। बोलो ना लाहौर वालों, किसने जमा कर दी? किसने जमा कर दी? अल्लाह रब्बुल आलमीन। बाज बातें इकबाल की भी बड़ी अजीब हुआ करती हैं। कहता है पालता है बीज को मट्टी की तारीकी में कौन, और कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब। कौन कैसा करता है? कौन लाया खींच कर पश्चिम से बादे साजगार। खाक ये किसकी है, किसका है ये नूरे आफताब? किसका? लाहौर वालों किसका? आप सुभान अल्लाह ना कहें, लेकिन जब मैं पूछूं जब तो जवाब दो। ये सारी कुदरतें किसने चला दी? अल्लाह ने। कौन लाया खींच कर पश्चिम से बादे साजगार। खाक ये किसकी है, किसका है ये नूरे आफताब? किसने सिखलाई, किसने भर दी मोतियों से खोशाए गंदुम की जेब। किसने सिखलाई है मौसमों को खुए इनकलाब? किसने? अल्लाह ने। उसी से मांगो, उसी के नाम पे दो। औलादें देने वाला, बेटे देने वाला, बेटियां देने वाला, कुछ ना देने वाला, दोनों को मिलाकर देने वाला। अल्लाह का कुरान कहता है यह बोली मैया शाह इनासा व यह बोली मैया शाह उज़्ज़ुकूर। जिसे चाहता है बेटियों की लहन लगा देता है, जिसे चाहता है बेटे ही बेटे दे देता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा, और जिसे चाहता है दोनों मिला कर देता है। बिलावल भी देता है तो बख्तावर भी देता है। व यजालु मन यशाउ अक़ीमा, और अगर ना देने पर आए तो बांझ बनाकर छोड़ देता है। दुनिया की कोई ताकत उसे औलाद नहीं दे सकती। घर में हर नेमत मौजूद होती है। पैसा है, डॉक्टर सारे वाकिफ हैं, डॉक्टर दोस्त हैं, हकीम दोस्त हैं। कितने कुश्ते, कितने माजून जब उनसे तंग आ गया, फिर मौलवियों के पास, फिर पीरों के पास, फकीरों के पास, कितने तावीज, कितने धागे, क्या कुछ।
एक बंदा 10 साल हो गए उसकी शादी, औलाद नहीं हो रही। हमारी जमात के एक बुजुर्ग थे मामू कांजन में, सूफी अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, वो ये इस तरह के मतलब ये तावीज़ वगैरह दे दिया करते थे। एक बंदा आया, कहने लगा जी सूफी साहब 10 साल हो गए मेरी शादी को, घर में औलाद नहीं, कोई तावीज़ दो। उन्होंने तावीज़ बनाया, उनकी आदत थी वो लिखते और यूँ बंद करते, लपेटते, कुछ फूंकते और उसको दे देते, और ना उसको देखते, ना उससे पूछते, ना कोई पैसा लेते, ना फीस लेते। तो जब तावीज़ बनाया और लपेट कर उसको पढ़ के कुछ फूंका और फूंक के कहा कि बेटा ले जा, अब नसीहत की कि बेटा हूँ कुछ तू भी करी, निरा तवीज़ा तई ना रह जाई। समझ में आई ये बात? लाहौर वाले नहीं समझते, नहीं समझते। असल में सारे कुंवारे बैठे हैं, इनको क्या पता। तो अल्लाह के वली, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं मांगो, जो बेहतरीन जो तरीका है रब से लेने का। देखिए हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम बूढ़े हो गए, बूढ़े, जिसमें गुमान ही नहीं होता किसी को कि इसका कोई बेटा भी होगा। ऐसा शख्स, लोग हैरान होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई सफ़ेद दाढ़ी वाला हो और वो छोटे बच्चे को उठाकर बाजार जा रहा हो घुमाने फिराने, और लोग पूछ लें तो पहला सवाल ही ये करते हैं, माशाल्लाह आपका पोता है, नवासा है। यानी उनको ये उम्मीद नहीं होती इसका भी बेटा हो सकता है। जी पोता है या नवासा? कहता नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा। बेटा इस उम्र में? यानी हैरान होते हैं कि अभी तक सिलसिला जारी है और अल्लाह इसे औलाद दे रहा है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस उम्र में हैं कि बेटे की कोई तवक्को नहीं है, और बीवी भी उस उम्र में है जिसमें ये जो महाना अय्याम हैं ये बंद हो जाते हैं, और उसके बाद हम कहते हैं औरत बांझ हो चुकी है। हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए। असल बात सिर्फ यकीन की होती है, सिर्फ यकीन की होती है। मैं किसी एक डॉक्टर का मजमून पढ़ रहा था, उसमें उसने लिखा था कि इंसानी नफ्सियात में जो यकीन है बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसने कहा कि हमने तजर्बा करने के लिए किसी जेल से ऐसे कैदी को मंगवाया जिसकी अदालत सजाए मौत का फैसला कर चुकी थी। उसको मंगवाया और मंगवा के उसकी आंखों पर हमने पट्टी बांधी, हमने आंखों पर पट्टी बांधी। और दूसरा कैदी मंगवाया जिसकी भी मौत का फैसला हो चुका था, और उसकी भी आंखों पे हमने पट्टी बांधी, और दोनों को अलग अलग कमरे में बिठा दिया। एक को कहा कि हमारे पास कोबरा सांप है काला, ये डसेगा, ये काटेगा, और इसका डसा हुआ शख्स पानी भी नहीं मांगता, बस ये डसता है और वो मर जाता है, तड़पना शुरू हो जाता है। तो चूंकि तेरी सजाए मौत हो चुकी है तो तुझे हम कोबरा से डसवा के मारेंगे। उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। और दूसरे को कहा कि तेरी भी सजाए मौत हो चुकी है, लेकिन जज ने एक ऐसी रियायत दे दी है कि तुम्हें 2 या 3 सुइयां लगाएंगे, उससे दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन इंसान मरता नहीं, इंसान मरता नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत जगह में दर्द हो सकता है, सूजन हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, लेकिन वो दवाई लगाने से ठीक हो सकता है। जो पहला शख्स था
उसको जाके उसकी टांग में, पिंडली में ये जो सुई होती है कपड़े सीने वाली, जिसको कहा था कि हम तुझे कोबरा से डसवाएंगे, उसको कपड़े वाली सुई से उसकी पिंडली पे या पाँव पे उसकी सुई मारी, सुई मारकर निकाल। उसने सुई लगते ही अब उसकी नफ्सियात में ये बात बैठ चुकी थी कि मुझे कोबरा से डसवाया जाएगा और उसका इतना जहर है कि मैं मर जाऊं। हालांकि उन्होंने सुई मारी और निकाली, उसी वक्त वो बंदा तड़पने लग गया, तड़पने लग गया। और जिसको कहा था हम तुझे सुई मारेंगे, उसको सांप से डसवाया, सांप से डसवाया। जिसको सांप से डसवाया वो मर गया, और जिसको सुई से चबो के उसको तकलीफ दी, जिसको सांप से डसवाया वो बच गया, और जिसको सुई से चबो के तकलीफ दी वो मर गया। ज़हन में उसके ये बैठ चुका था, अब मैं बचूंगा ही नहीं, मैं बचूंगा ही नहीं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में एक हुजरे में आते हैं जहां मरियम अलैहिस्सलाम रहती थी। उसके पास देखा कि मौसम उन फलों का, उन चीजों का नहीं है जो उसके आगे रखे। मिसाल के तौर पर अब आपका जो है मौसम अंगूरों का है, आम का मौसम नहीं है। अब अगर अब किसी के हाथ जाएं और वो आपके आगे ताज़ा आम पेश करे तो आप सवाल करेंगे, यार आपको आम कहाँ से मिले, पूछेंगे। हजरत ज़करिया ने मरियम अलैहिस्सलाम के सामने जब बगैर मौसम के मेवाजात रखे हुए देखे तो उससे पूछा, क्या मरियम ये कहां से आए? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, जवाब मिला ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास से आए। नफ्सियाती तौर पर दिलो दिमाग का वो ज़ाविया बिल्कुल तब्दील हो गया। अगरचे मैं बूढ़ा हूँ, मेरी बीवी अगरचे बांझ है, जो रब मरियम को बगैर मौसम के फल खिला सकता है, अल्लाह तू ज़करिया को बुढ़ापे में औलाद भी तो दे सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अमीन को भेजा, जाओ हमारे पैगंबर को खुशखबरी सुनाओ, हम तुम्हें बेटा अता करने वाले हैं और उसका नाम भी हमने खुद तजवीज़ किया है। हम तुम्हें ऐसा बेटा देने वाले जिसका नाम हमने यहया रखा है, लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, आज तक इससे पहले हमने ये नाम किसी को नहीं दिया। ये बिल्कुल नायाब नाम है जो हम आपके बेटे के लिए अता कर रहे हैं। बेटा भी हम देंगे, नाम भी हम देंगे, बीवी भी बांझ है, मियाँ भी बूढ़ा है और औलाद के कोई आसार नहीं, लेकिन अल्लाह ने आसार पैदा फरमा दिए। किस पर? यकीन। क्या अल्लाह जब तू मरियम को बगैर मौसम के फल दे सकता है तो ज़करिया को बगैर उम्र के औलाद क्यों नहीं दे सकता? दे सकता। तो आप अल्लाह से मांग के तो देखो ना, जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता? सब कुछ मिलता है। हर चीज मुसब्बिबे सबब से मांगो, मिन्नत से, खुशामद से, अदब से मांगो। क्यों हाथ फैलाते हो तुम गैरों के आगे? अगर रब के बंदे हो तो रब से मांगो। अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है, आप उससे मांगे तो। अब हजरत मरियम को देखो, कुंवारी है, शादी नहीं, फाहिशा नहीं, पाक दामन है, और कुरान गवाही देता है, कुरान गवाही देता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको औलाद दी, बगैर शादी के औलाद दी।
बगैर शादी के रब्बुल आलमीन ने औलाद दी। फरमाया वज़कुर फिल किताबी मरियम, महबूबम कभी कभी कुरान के आईना में मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न जमाल की झलक भी देख लिया कीजिए। वज़कुर फिल किताबि मरियम इज़िन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया, घर वालों से अलहदा होकर एक शर्की जानिब अलहदा जगह में चली गई और उनको उनके सामने जब अलहदगी में आई, अल्लाह ने फरिश्ते को सामने खड़ा कर दिया। फतमस्सल लहा बशरन सविया, बिल्कुल इंसानी शक्ल में इंसानी लिबास पहनकर उनके सामने आ गया। सैयदा मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाती हैं, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, अगर तेरे दिल में एक राई के दाने के बराबर भी शर्म व हया की कोई रमक है तो मुझसे दूर हो जा, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। फरिश्ते ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को घबराते देखा, फौरन अपने बारे में वजाहत की, अना रसूल रब्बिक, मरियम घबराइए नहीं, मैं कोई गली का फिरने वाला आवारा लड़का नहीं, मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ कासिद हूँ। ले आहबाला की गुलामन ज़किया, तेरे पास इसलिए आया हूँ ताकि तुझे पाकीज़ा बेटे की खुशखबरी सुना सकूं। मरियम अलैहिस्सलाम हैरान हो गई, ये जो मेरी अभी शादी नहीं हुई, मैं फाहिशा नहीं, कुंवारी हूं, मुझे बच्चा कैसे होगा? ये जो आप पूछते हैं कैसे होगा, मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कैसे होगा? फरिश्ते ने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता कैसे होगा, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात पे कादिर है, मुझे तो उसी ने भेजा है, वो पैगाम लेकर आया हूँ, अल्लाह ने देना है, किसी मुजावर ने तो नहीं देना, अल्लाह ने देना है, हो जाएगा उसकी कुदरत कामिला से। ऐ मरियम, हम तुम्हें बेटा भी अता करेंगे, अपनी कुदरत कामिला का तारीखी निशान बनाएंगे। अल्लाह मेरे लिए तो बड़ी परेशानी की बात है, बड़ी परेशानी की बात, मैं जंगल में, मैं वीराने में बच्चे को यहाँ अपनी गोद में लेकर आखिर कौम के पास तो जाऊंगी, कौम तानाजनी के निश्तर चलाएंगे, मरियम की शादी नहीं हुई, बच्चा कैसे हो गया? लोग मेरी सीरत को दागदार करेंगे, मेरे दामन पे जिना का धब्बा लगाएंगे, मैं तो जीने की भी नहीं रहूंगी। बल्कि कुरान ने अल्फाज बयान किए, मरियम कहने लगी, या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, ऐ काश के मरियम मर चुकी होती, मेरा वजूद भी ना रहा होता, मेरा नामो निशान भी दुनिया में ना होता। या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, इस पैदाइश से पहले मैं मर चुकी होती, मट्टी हो चुकी होती, मुझे बच्चा पैदा हो रहा है, कौम को क्या मुंह दिखलाऊंगी? अल्लाह ने कहा, मरियम घबराइए नहीं, जब बेटा हमने देना है, तेरी आबरू की हिफाजत भी हम करेंगे, तेरी इज्जत की हिफाजत भी हम करेंगे, यहाँ तेरे खाने पीने का जंगल में बंदोबस्त भी हम करेंगे। ये जो तुम्हें खजूर की सूखी टहनी दाता दरबार पे पिशानियां रगड़ने वालों, अल्लाह मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहता है, ये जो सुखू खजूर की सूखी टहनी तुम्हें नजर आ रही है, इसकी एक टहनी को पकड़कर हिलाइए तो सही,
इसको पकड़कर हिलाना तेरा काम। वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़लती तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया, इस सूखी टहनी को हिलाना तेरा काम, यहाँ से ताज़ा खजूरें पेश करना मेरा काम। मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम घबराइए नहीं, रहा पीने का मसला तहता की सरिया, इस पहाड़ी के नीचे वादी में देख हमने तेरे लिए ठंडे और मीठे चश्मे का इंतजाम भी कर दिया है। पानी पीती रहिए, खजूरें खाती रहिए और अपनी गोद में लेटे इस मुस्तकबिल के पैगंबर की आंखों से इनके चेहरे को देखकर, इनकी जबीन अतहर को देखकर अपनी कर्री आईना, अपनी आंखों को ठंडा भी करते रहिए। और जब बच्चे को लेकर कौम के पास जाओ, कौम आपसे पूछे ये बच्चा कहाँ से लाई है, आप मुंह से कोई जवाब ना देना, उन्हें बता देना जो सवाल करना है बच्चे से करो, ये बच्चा खुद बोलेगा। मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बच्चे को लेकर कौम के पास गई। अरे दुनिया में मुशफिक से मुशफिक बाप भी अपनी बेटी को इतना तसल्लियां नहीं देता होगा जितनी तसल्ली रब्बुल आलमीन ने मरियम को दी। मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को जब लेकर कौम के पास गई, कौम ने ताना जनी के निश्तर चलाए, या उख्त हारून, ऐ हारून जैसे बेदाग भाई की बहन तूने क्या किया। ये जो लोग ताने देते हैं ना, अरे तू तो मौलवी साहब का बेटा है, तुझे शर्म नहीं आती, तेरे अब्बा की इतनी बड़ी दाढ़ी है और तू यहाँ बाहर बैठा सिगरेट पी रहा है, तू बाहर खड़ा ताश खेल रहा है, तू जुआ खेल रहा है, तुझे शर्म नहीं आती। अम्मा तेरी घरों में कुरान पढ़ाती है और तू बाहर लोगों को गालियां दे रहा है। ये खानदान के निश्तर चलाते। मरियम अलैहिस्सलाम से भी यही ताना जनी के निश्तर चलाए, या उख्त हारून मा काना अबू किमरा सव्वू व मा कानत उम्मो के बगिया, ऐ हारून जैसे बेदाग भाई की बहन तूने ये क्या किया। ना तो तेरा बाप ऐसा था, ना तेरी माँ ऐसे थी, तूने ये क्या किया। चुनाचे आफाकी हिदायत के मुताबिक मरियम अलैहिस्सलाम कुछ नहीं बोली। फअशारत इलैह, गोद में लेटे बच्चे की तरफ इशारा किया। सारी कौम सीख पा हो गई, इशारा देखते ही सीख पा हो गई कि ये अब हमें बेवकूफ बना रही है। फरमाया कैफा नुकल्लिम मन काना फिल महद सबिया, जो माँ की गोद में लेटा है या पंघूड़े में लेटा है, झूले में लेटा है, जो अभी बोलने की ताकत नहीं रखता, हमारे इतना संजीदा सवालों के जवाब ये बच्चा कैसे देगा। हम कैसे इससे पूछें, हम कैसे इससे बात करें। अभी उनका ये एतराज जारी था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अमीन को भेजा, जाओ ईसा अलैहिस्सलाम से कहो, ऐ ईसा अगरचे तेरी उम्र में बच्चे नहीं बोला करते, मगर आज तुझे बोलने की जरूरत है, तू बोल। और बोल भी यूं कि तेरा बोलना क़यामत तक के लिए मेरी कुदरत कामला का शाहकार बन जाए। चुनाचे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोले, ताला इन्नी अब्दुल्लाह, मेरी माँ पर उंगलियां उठाने वालों, मैं मशकूक नस्ल नहीं, मैं मशकूक नस्ल नहीं। अल्लाह, आज के दौर में कहा जा सकता है ना मैं मुते की पैदावार हूं, ना ही हलाले की, ना हलाले की पैदावार, ना मुते की पैदावार। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदा हूँ। आतानी अल किताब वजालानी नबिया वजालानी मुबारका ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या। और जब तक मैं जिंदा रहूं अल्लाह ने मुझ पर ज़कात भी फ़र्ज की, नमाज भी फ़र्ज की, और अल्लाह ने मुझे बाबरकत बना दिया है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी कुदरत कामला से ये कुदरतें दिखाता है। सिर्फ आप रब के आगे मांगने वाले तो बनो, अल्लाह के आगे मांगने वाले तो बनो, फिर देखो रब कैसे देता है।
बुखारी की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स किसी ताजर के पास जाता है, उसे कहता है यार मैं गरीब आदमी हूँ, 1 हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए मुझे इतने दिनार जो हैं उधार दे दे। उसने कहा उधार तो मैं दे दूँ, लेकिन मैं तुझे जानता नहीं हूँ, तेरे घर का मुझे पता नहीं है। उसने कहा मैं दरिया के पार रहता हूँ, कोई ज़मानत दे। बोले अल्लाह मेरा ज़ामिन है। कोई गवाह दे। बोले अल्लाह मेरा गवाह है। यहाँ जैसे तू नहीं जानता, पूरे इलाके में कोई नहीं जानता मुझे। आपने फरमाया उस बंदे ने अल्लाह की ज़मानत और अल्लाह की गवाही पर यकीन करके उसको जितने दिरहम फ़र्ज किया, 100 दिरहम उसने मांगे, वो दे दी। जो उसके वादे का टाइम था कि जी अगले जुम्मा या 15 दिन बाद मैं इस टाइम पे आपके पास आऊँगा और आपको पैसे दे जाऊँगा। वो दुकानदार भी इंतज़ार करने लगा और उसने चूंकि कहा था कि मैं दरिया के पार रहता हूँ, ये दरिया की तरफ चल पड़ा। वो शख्स वाकई दरिया पर आया। एक कश्ती थी जो जा चुकी थी, ये थोड़ा लेट हो गया, कश्ती जा चुकी थी। तैरना ये नहीं जानता था, सफ़र लंबा था। अब अगले दिन इसने जाना था, उस दिन ये जा नहीं सका, लेकिन वादे खिलाफी होनी थी। एक बांस का टुकड़ा वहां पड़ा हुआ मिला, बांस में अंदर सुराख होता है। उसने वो जो 100 दिरहम थे उसके अंदर भरे, ऊपर से कोई पुराने कपड़े मपड़े वो भी दाएं से बाएं से वो भी भर दिए और बांस को दरिया में डाला और कहा अल्लाह मैंने तेरी ज़मानत पर ये पैसा लिया था और तेरी गवाही पर लिया था। अगर आज ये पैसा उसके पास नहीं पहुंचता तो आज के बाद लोग तेरी ज़मानत और तेरे नाम पर भी लोग एतबार नहीं करेंगे। वो बांस बहता 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 जब वो जिस दुकान वाले ने पैसा दिया था वो दरिया के किनारे आया, उसका इंतज़ार करता रहा हत्ता कि शाम हो गई। कश्ती भी आ चुकी, उस कश्ती में भी वो बंदा नहीं है। उसको एक बांस का टुकड़ा तैरता हुआ नज़र आया। उस ज़माने में ये गैस वगैरह, ये LPG या CNG या जो भी गैसें घरों में आप चूल्हा जलाते हैं, ये गैसें नहीं थी, लोग लकड़ियाँ जलाते थे। उसने कहा चलो बांस का टुकड़ा है, घर में जलाने के काम आएगा। वो उसने उसको उठा के घर ले गया। अब उसने कहा पानी में है, गीला है, सूखेगा तो जलेगा ना, तो जल्दी सुखाने के लिए उसने उसको चीर लिया। अब जो उसको चीरा तो अंदर वो उसके पैसे भरे हुए, अंदर उसमें एक खत रखा हुआ है कि भाई मैं आया था, कश्ती जा चुकी थी, जिसकी ज़मानत पर मैंने ये पैसे लिए थे उसी की ज़मानत पर मैंने दरिया बुर्द किए हैं और वो पैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी बंदे के पास पहुंचा दिए। ये बुखारी की रिवायत है। और दूसरे दिन वो कश्ती पर बैठकर दूसरे पैसे लेकर इस गुमान के साथ कि हो सकता है वो पैसे उसे ना मिले हों, चलो एक दिन लेट हो गया हूं, उससे माफ़ी मांग लूंगा। दूसरे पैसे लेकर दूसरे दिन वो आया और वो भी इतना ईमानदार था, उसने कहा भाई जिसकी ज़मानत पर तूने लिए थे उसने कल मुझे पहुंचा दिया, और अगर हम होते तो वो पहले वाले भी रख लेता, दूसरे भी ले लेता। बड़ा फर्क, बड़ा फर्क मुसलमान होने में और मुसलमान बनने में बड़ा फर्क है, बहुत फर्क। बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ, कहने की वफा और है करने की वफा और। मेरे भाइयों, अहले हदीस कहलाना बड़ा आसान है, अहले हदीस होना बहुत मुश्किल। हमने सिर्फ 2-4 बातें समझी हुई हैं, बस हाथ सीने पर बांध लिया, रफुल्लदैन कर ली, टांगे चौड़ी कर ली, फिर बोला आमीन। तो और अगर हनफी पास खड़ा हुआ है तो फिर और परेशर से फिर पाँव मिलाने की बजाय जब देखा कि हनफी साथ खड़ा है उसके पाँव के ऊपर पाँव रखेंगे ताकि ये अगले दिन आए ही ना इधर। जाहिर बात है जब उसके पाँव पे ही आप चढ़ जाओगे तो वो कहाँ से आएगा। तो थोड़ा अपने अंदर मोहब्बत पैदा कीजिए, दूसरों को करीब कीजिए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू, लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, तंगी पैदा ना करो।
सहाबा उस बंदे को मारने के लिए दौड़े। मुझे बतलाओ बड़ा इससे ज्यादा बदअखलाकी क्या चीज होगी कि एक शख्स ऊंटनी पे आया और ऊंटनी को मस्जिद के अंदर ले आया। ये दरवाजे जो हम मस्जिद के बनाते हैं दरवाजे नहीं होते थे, छोटी छोटी दीवारें होती थी पर गुजरने का एक रास्ता बचा हुआ होता था। मस्जिद के अंदर ऊंटनी को ले आया, खुद भी ऊंटनी पर सवार है। मस्जिद के सहन में एक तरफ ऊंटनी को बिठाया और दीवार के कोने में खुद बैठकर, चूंकि वो सफर लंबा करके आ रहा था, उसको पेशाब जोर से आ रहा होगा, मस्जिद के कोने में सहन में पेशाब करने बैठ गए। सहाबा उसको मारने के लिए दौड़े, मारने के लिए दौड़े। आप सल्लम ने सहाबा को रोका, रोक के फरमाया कि तुम लोगों के लिए जहमत बनाकर नहीं भेजे गए, रहमत बनाकर भेजे गए। लोगों के लिए आसानियां पैदा करो। अब वो जब पेशाब वगैरह से फारिग हुआ, आपके पास आया, आपने उसे समझाया और कहा कि ये जो मस्जिदें होती हैं ये अल्लाह की इबादत के लिए बनाई जाती हैं, ये पेशाब पकाने के लिए नहीं बनाई जाती, ये पाक जगह होती है, इसे पाक रखना हम पर लाजिम होता है। उसे समझाया, उसे समझाया और ये बात उसकी समझ में आ गई, उसके पल्ले पड़ गई और बात पल्ले भी पड़ी, वो मुसलमान भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब अगर सहाबा उसे मारते, वो मुसलमान भी नहीं होना था, भाग भी जाता। और उसके अंदाज से लग रहा है, उसको जब जाने लगा ना और उस वक्त उसको एक छींक भी आई तो उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह भी कहा और कहा कि ऐ अल्लाह मुझ पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाज़िल फरमा और हम दोनों के सिवा किसी पर रहमत ना कर। नबी करीम सल्लल्लाहु ने फरमाया बड़ा बखील आदमी है तू, तूने अल्लाह की इतनी वसी और अरीज रहमत को इतना महदूद कर दिया कि सिर्फ मेरे लिए और अपने लिए मांगी और ये भी कह दिया कि हम दो के अलावा किसी पे रहम ना कर। वो कहने लगा या रसूलल्लाह ये तो सारे मुझे मारना चाहते थे, मेरी जान तो आपने बचाई है ना, ये तो सारे मुझे मारना चाहते थे। वो यानी जानता नहीं है एक चीज को, उसका दिल अखलाक से मोहब्बत से जीता जाएगा। इससे भी बड़ी बात बुखारी शरीफ में, इससे भी बड़ी बात, अल्लाह के हबीब मस्जिद में बैठे हैं, सहाबा बैठे, जैसे आप बैठे हैं, मस्जिद भरी हुई है, सहाबा से मस्जिद भरी हुई। एक नौजवान बीच में से खड़ा होता है, वो मुसलमान होना चाहता है, वो खड़ा होता है, कहता है या रसूलल्लाह आपकी दावत की सारी बातें मुझे पसंद है, सारी बातें मुझे पसंद है और मैं उन्हें दिलो जान से मानता हूँ, मुझे सिर्फ एक बात की इजाज़त दे दो, मुझे जिना की लत पड़ी हुई है, मैं जिना के बगैर नहीं रह सकता, मुझे आप इसकी इजाज़त दे दें, बाकी आप जो बोलेंगे मैं मानूंगा। ये किससे कह रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और भरी मस्जिद में कह। और यकीन मानिए अहले हदीसो अगर आप होते तो उसकी तिक्का बोटी कर देते, तिक्का बोटी कर देते। हालांकि सहाबा भी तो अहले हदीस थे ना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया। हाँ कुछ लोगों ने, वो चूंकि खड़ा था, उसका कमीज का दामन पकड़ के नीचे की तरफ खींचा गुस्से से कि बैठ जा, बैठ जा, सवाल ना कर, ये बात ना पूछ अल्लाह के रसूल से, बैठ जा। लेकिन अल्लाह के हबीब ने देख लिया। आपने जब देखा तो आपने फरमाया इसे मेरे करीब आने दो, इसे मेरे करीब आने। जैसे आप देखते हैं किसी डॉक्टर के पास टोकन लेके लोग, मरीज अपने अपने नंबर पे दोनों तरफ बेंचें होती हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं, और अचानक कोई मरीज ऐसा सीरियस आ जाए और स्ट्रेचर पर लेटा हो, तो वो जो इधर उधर बैठे होते हैं वो हो जाते हैं कि यार कोई बात नहीं, हम अपने थोड़ा देर से दिखा देंगे, इसको पहले दिखा दो। और डॉक्टर भी कहता है इसको आने दो, आने दो, उसको पहले देखते हैं। अल्लाह के हबीब ने सहाबा से कहा इसे मेरे पास आने दो। वो करीब आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा देख, जो तू मुझसे ख्वाहिश करता है, अगर यही इजाजत कोई और शख्स मुझसे मांगे और वो ये ख्वाहिश रखता हो कि वो तेरी हमशीरा के साथ, वालदा के साथ,
या फूफी के साथ या खाला के साथ वो जिना करे, अगर वो ये इरादा रखता हो तो क्या तू इसकी इजाजत देगा? कहने लगा या रसूलल्लाह मैं तो उसकी तिक्का बूटी कर दूंगा, मैं ये इजाजत कैसे दूंगा कि मेरी बहन के बारे में कोई ऐसा सोचे। आपने फरमाया जब तू किसी के साथ जिना करेगा वो भी तो किसी की बहन होगी ना, वो भी तो किसी की माँ होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की खाला होगी, तो तुझे अपने लिए तो गैरत आती है, दूसरों के लिए गैरत क्यों नहीं जाग रही? अब ये बात उसके दिलो दिमाग में बैठ गई। आपने उसकी कमर पे हाथ रखा और हाथ रखकर आपने 3 दुआएं दी। आपने 3 दुआएं दी उसको। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ज़ंबहु, अल्लाह अब तक जो इसकी जिंदगी गुनाहों में गुजरी है उसे तू माफ कर। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ज़ंबहु व तहिर क़ल्बहु, और इसके दिल को इस किस्म की अलैशों से पाक कर दे। व अहसन फ़रजहु, और इसकी आबरू की तू हिफाजत फरमा। सहाबा कहते हैं इस दुआ के बाद उसकी जिंदगी पर ऐसा असर हुआ कि हमने सारी जिंदगी जिना का तसव्वुर तो दूर की बात है, राह चलते हुए हमने कभी निगाह ऊपर उठाकर चलते हुए नहीं देखा, हमेशा नजरें जमीन की तरफ झुका के चलता था। अल्लाह के रसूल ने वो जो अखलाक और वो जो अपना एक आला अखलाक उसे पेश किया, उससे वो मुतासिर था। अपने अंदर वो खूबियां पैदा कीजिए। सिर्फ नारे से कुछ नहीं होता। हमारा इमाम इमाम आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस नारे से कुछ नहीं होता जब तक अमली तौर पर हम वाकई आपको इमाम बनाकर आपकी सीरत को, आपकी सूरत को, आपके अखलाक को, आपकी जिंदगी को अपने अंदर न बसाएं, तब तक ऐसे नारों का कोई फायदा नहीं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।